कुछ कहानियां किताबों में नहीं लिखी जाती, वे दूर दराज दुनियाओं की धूल में उकेरी जाती हैं, एक कहानीकार के आने का इंतजार करती हुई। दशकों तक मंगल, यह मौन लाल ग्रह, अपने रहस्यों को अपने पास ही रखता रहा। यह हमारे रात के आसमान में एक जंग लगे बिंदु की तरह दिखता था, एक ऐसी दुनिया जिसमें अनगिनत सवाल और रहस्य छिपे थे। क्या यह हमेशा से इतनी ठंडी सूनी रेगिस्तान जैसी जगह थी? क्या कभी यहाँ पानी बहा था? क्या किसी भी रूप में यहाँ जीवन कभी रहा होगा? इन्हीं सवालों ने मानवता की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाया, हमें हमारे नीले घर से परे जाने के लिए प्रेरित किया। हम सिर्फ मंगल को देखना नहीं चाहते थे, हम उसे छूना, उसे समझना और उसकी आत्मा को जानना चाहते थे। इसी सपने ने मानव इतिहास के सबसे जटिल और महत्वाकांक्षी यंत्रों को जन्म दिया। ये यंत्र हमारे दूत हैं, हमारे रोबोटिक भूवैज्ञानिक जो लाखों मील दूर एक अनजानी दुनिया की खोज कर रहे हैं। ये है नासा के रोवर। ये सिर्फ वाहन नहीं है, बल्कि हमारी आंखें, हमारे हाथ और हमारे वैज्ञानिक प्रयोगशाला हैं, वो भी एक दूसरे ग्रह पर। हर पहिए की घुमाव, हर ली गई तस्वीर, हर विश्लेषित पत्थर का नमूना मानव अन्वेषण की एक नई कहानी का शब्द है। ये रोवर सिर्फ औजार नहीं है, ये एक अद्भुत यात्रा के नायक हैं जो जिजीविषा, इंजीनियरिंग प्रतिभा और खोज की हमारी अडिग मानव भावना की कहानी कह रहे हैं। इनका मिशन है मंगल की प्राचीन कहानी को पढ़ना, एक ऐसी कहानी जो शायद हमें हमारे ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में और भी बहुत कुछ बता सकती है। ये यात्रा अग्रदूतों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर के आगमन ने सब कुछ बदल दिया। यह कार जितना बड़ा विज्ञान प्रयोगशाला गैले नामक एक विशाल क्रेटर में उतरा, जिसे एक बुनियादी सवाल के साथ भेजा गया था। क्या मंगल पर कभी सूक्ष्मजीवी जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां थीं? यह एक साहसी अभियान था, एक जटिल खोजकर्ता को भेजना जिसका मिशन एक दशक से भी अधिक चलने वाला था। क्यूरियोसिटी सिर्फ यात्रा के लिए नहीं, बल्कि जांच पड़ताल के लिए बनाई गई थी। ड्रिल, लेजर और कैमरों से लैस इसने मंगल की सतह पर धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, हर दिन इस ग्रह के अतीत की एक और परत खोलते हुए, एक और सुराग खोजते हुए। वर्षों से हमने इसके कैमरों के जरिए देखा है कि यह कैसे खतरनाक टीलों को पार करता है और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता है। हमने ऐसे दृश्य देखे हैं जो एक और तो जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से पराये हैं। हर नई खोज, हर डेटा के टुकड़े के साथ हमने रोमांच महसूस किया है जो अंतरिक्ष के शून्य से वापस भेजा गया है। यह सिर्फ एक मशीन की दूर दराज ग्रह पर कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। ये दिखाता है कि जब हम सब मिलकर विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होते हैं तो क्या क्या हासिल कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी के लाल धूल में छोड़े गए अकेले निशान हमारे ज्ञान की अटूट खोज का प्रमाण है। क्यूरियोसिटी की यात्रा वाकई किसी महाकाव्य से कम नहीं रही है। आज 16 जुलाई 2025 तक यह 14 साल से भी ज्यादा समय से मंगल पर हमारी अथक खोजकर्ता बनी हुई है। इसने लगभग 20 मील की दूरी तय की है, वो भी सीधी रेखा में नहीं, बल्कि सोच समझकर तय किए गए रास्ते पर, चुनौतीपूर्ण जमीन को पार करते हुए। इसका सफर समय में पीछे जाने जैसा रहा है, गैले क्रेटर के बीच स्थित विशाल माउंट शार्प की ढलानों पर चढ़ते हुए। इस पहाड़ की परतें जैसे इतिहास की किताब के पन्ने हैं, जिनमें मंगल के पर्यावरण का हर युग छिपा है। रोवर ने यह निर्णायक प्रमाण खोजा कि गैले क्रेटर कभी एक विशाल झील थी जिसमें मीठा पानी भरा था और जहां जीवन पनप सकता था। यह खोज क्रांतिकारी थी, जिससे हमारी मंगल की धारणा एक सूखे, निर्जीव ग्रह से बदलकर एक संभावित जीवन योग्य दुनिया में बदल गई। रोवर के सबसे बड़े रोमांच हाल के वर्षों में सामने आए हैं। 2024 के अंत तक क्यूरियोसिटी एक लंबे समय से प्रतीक्षित भूवैज्ञानिक संरचना गेटिस वेलिस चैनल तक पहुंच गई थी। यह चैनल एक घुमावदार सांप जैसी रिज है, जिसे शायद कोमल धाराओं ने नहीं, बल्कि तेज और शक्तिशाली पानी और मलबे के प्रवाह ने काटा था। यह मंगल के अतीत में कहीं अधिक गतिशील और शायद हिंसक पानी से भरे समय की ओर इशारा करता है। जब रोवर ने इस चैनल की खोज की तो उसे एक चौंकाने वाली चीज मिली। वहां काले लैंडस्केप में चमकीले, लगभग सफेद पत्थर बिखरे हुए थे। ये पत्थर अब तक क्रेटर के फर्श पर देखे गए किसी भी चीज से अलग थे।
विज्ञान टीम इन अजीब सफेद पत्थरों को देखकर उत्साहित हो गई और क्यूरियोसिटी को इन्हें अपने उपकरणों से जांचने को कहा। जब रोवर के ड्रिल ने एक पत्थर को तोड़ा तो उसके अंदर चमकीला पीला क्रिस्टलीय भाग दिखाई दिया। विश्लेषण से जो सामने आया वह अकल्पनीय था। यह लगभग शुद्ध सल्फर था। मंगल की सतह पर इस रूप में मौलिक सल्फर का मिलना पहली बार था। वैज्ञानिकों के लिए पूरी तरह से हैरान करने वाला। आखिर यह वहां पहुंचा कैसे? कौन से भूवैज्ञानिक या शायद जैविक प्रक्रियाएं ऐसी शुद्ध परत बना सकती थी? इस खोज ने वैज्ञानिकों के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, एक ताजा रहस्य जो दिखाता है कि मंगल के पास अभी भी कई राज छिपे हैं। अब क्यूरियोसिटी फिर से आगे बढ़ रही है, एक और अनोखी और दिलचस्प संरचना की ओर, जिसे बॉक्सवर्क कहा जाता है। यह भूवैज्ञानिक संरचना एक नाजुक जाले जैसी वेब की तरह दिखती है, जैसे खनिजों का बना मकड़ी का जाला चट्टानों पर फैला हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह तब बना जब पानी चट्टानों की दरारों में से होकर गुजरा और वहां कठोर खनिज जमा हो गए। करोड़ों सालों में आसपास की नरम चट्टानें घिस गईं और सिर्फ यह सख्त कोणीय जाल बचा रहा। इस बॉक्सवर्क की पढ़ाई मंगल पर पानी के इतिहास और पानी चट्टान के बीच हुई रासायनिक क्रियाओं के बारे में और सुराग देगी, जिससे हमें इस ग्रह के प्राचीन पर्यावरण को और गहराई से समझने का मौका मिलेगा। जब क्यूरियोसिटी गैले क्रेटर की ऐतिहासिक खोज में लगी है, तो एक नया रोवर भी मंगल की कहानी में अपना अध्याय लिख रहा है। फरवरी 2021 में परसिवियरेंस रोवर एक अलग लेकिन उतना ही दिलचस्प स्थान जेहजेरो क्रेटर में उतरा। इस जगह को एक खास वजह से चुना गया था। अरबों साल पहले जेजेरो क्रेटर में एक नदी डेल्टा था, जहां एक नदी एक बड़ी झील में मिलती थी। धरती पर नदी डेल्टा प्राचीन जीवन के संकेतों को संरक्षित करने के लिए शानदार जगह होते हैं। उम्मीद है कि अगर मंगल पर कभी सूक्ष्म जीवन रहा होगा तो उसके रासायनिक संकेत इसी प्राचीन डेल्टा की चट्टानों में संरक्षित हो सकते हैं। परसिवियरेंस मूल रूप से एक जीवाश्म खोजी है। इसका मुख्य मिशन क्यूरियोसिटी से अलग है। जहां क्यूरियोसिटी यह जानना चाहती है कि क्या मंगल पर जीवन के लिए परिस्थितियां रही होंगी, वहीं परसिवियरेंस सीधे उस जीवन के संकेत खोजने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण काम भविष्य के लिए है। यह पहली बार है कि कोई रोबोटिक यंत्र मंगल से नमूने इकट्ठा कर रहा है। अपनी रोबोटिक भुजा के सिरे पर एक अत्याधुनिक ड्रिल से परसिवियरेंस सावधानी पूर्वक मंगल की चट्टानों और मिट्टी के नमूने कोरकर उन्हें खास टाइटेनियम ट्यूब्स में बंद कर रही है। हर नमूना एक छोटा टाइम कैप्सूल है, मंगल का एक टुकड़ा जिसे हमारे सबसे बड़े सवालों के जवाब के लिए चुना गया है। रोवर इन नमूनों को ध्यान से डॉक्यूमेंट कर रही है और भविष्य के एक मिशन के लिए सुरक्षित रख रही है। रोवर ने पहले ही एक सैंपल डिपो बना लिया है, मंगल की सतह पर एक तय जगह, जहां इन बंद ट्यूब्स को संभाल कर रखा गया है। यह डिपो, जिसे 3 फोर्क्स कहा जाता है, एक बैकअप की तरह काम करता है। इसका मकसद ये है कि अगर भविष्य में रोवर के साथ कुछ भी हो जाए तो ये कीमती नमूने सुरक्षित रहें और आगे के मिशन के लिए तैयार हों। यह दूरदर्शिता और योजना का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो हमें दूसरे ग्रह के टुकड़े धरती पर लाने की बहुवर्षीय योजना की अहम कड़ी है। ये नमूने मंगल पर सबसे कीमती चीज है, जिनमें हमारे विज्ञान की किताबों को फिर से लिखने की क्षमता छिपी है। इस भव्य योजना को मंगल सैंपल रिटर्न (MSR) मिशन कहा जाता है। यह एक बेहद जटिल और महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिसमें एक और यान को मंगल भेजना, नमूनों के पास उतरना, उन्हें मंगल की कक्षा में भेजना और फिर उस कंटेनर को धरती के लिए पकड़ना शामिल है। हालांकि इस महत्वाकांक्षी मिशन को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हाल की समीक्षाओं में लागत बढ़ने और समय सीमा खींचने जैसे मुद्दे सामने आए हैं, जिसके चलते नासा को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ा है। अब एजेंसी ने निजी कंपनियों को इस ऐतिहासिक लक्ष्य को और तेज, सस्ता और बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए आमंत्रित किया है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत है। नासा के रोवरों की यात्रा सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों की कहानी नहीं है, ये प्रेरणा और गर्व का एक बड़ा स्रोत है। 1 दशक से भी अधिक समय से क्यूरियोसिटी ने हमें लगातार प्रयास की ताकत दिखाई है,
अपने मूल मिशन से कहीं आगे काम करते हुए लगातार नई खोजें करती रही है। इसने मंगल को हमारी सामूहिक कल्पना में एक साधारण बिंदु से एक जटिल वास्तविक दुनिया में बदल दिया है, जिसमें समृद्ध इतिहास छिपा है। इसके भेजे गए चित्र, ऊंचे टीले, लहरदार रेत के टीले और रहस्यमय चट्टानें हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं और याद दिलाते हैं कि हमारे सौरमंडल में कितनी खूबसूरती छिपी है, जिसे हमारे रोबोटिक साथी खोज रहे हैं। अब खोज का यह बैटन कुछ हद तक परसिवियरेंस को सौंपा जा चुका है। इसके नमूने एकत्र करने का मिशन हमारे ब्रह्मांड की खोज में एक निर्णायक क्षण है। इन नमूनों को धरती पर लाना खेल बदलने वाला साबित हो सकता है। यहाँ हमारी सबसे उन्नत प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक ऐसे यंत्रों से उनका विश्लेषण कर सकते हैं जिन्हें कभी मंगल भेजा ही नहीं जा सकता। वे निर्णायक जैविक संकेत खोज सकते हैं, चट्टानों की सही उम्र पता कर सकते हैं और ग्रह के जलवायु इतिहास को अभूतपूर्व सटीकता से समझ सकते हैं। ये छोटी ट्यूब्स, जिनमें मंगल की चट्टान और धूल है, हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब देने का वादा करती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? मंगल सैंपल रिटर्न मिशन के सामने जो चुनौतियां हैं, वे इस लक्ष्य की साहसिकता को दिखाती हैं। लाखों मील दूर दूसरे ग्रह पर जाना, रोबोटिक सर्जरी की तरह सैंपल इकट्ठा करना और फिर उन्हें वापस भेजना, यह आसान नहीं है। लागत और लॉजिस्टिक्स की बाधाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन वे असंभव नहीं हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का इतिहास असंभव चुनौतियों को पार करने का इतिहास है। चाहे चांद पर उतरना हो या मंगल पर रोवर भेजना, मानवता ने हमेशा अपने सबसे साहसी सपनों को सच किया है। मिशन को निजी क्षेत्र के नए विचारों के लिए खोलना इस यात्रा को पूरा करने की लचीली और दृढ़ सोच को दर्शाता है। आखिरकार क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस की कहानी उम्मीद की कहानी है। यह दिखाती है कि जब हम सितारों की ओर देखते हैं और संघर्ष नहीं बल्कि साझा जिज्ञासा से प्रेरित होते हैं, तो क्या हासिल कर सकते हैं। ये रोवर एक दूर दराज दुनिया पर रेंगते हुए पूरी मानवता की आकांक्षाएं लेकर चल रहे हैं। वे दूसरे ग्रह के अतीत की खोज कर रहे हैं ताकि हम अपने ग्रह का भविष्य और भी सुरक्षित बना सकें और अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों को प्रेरित कर सके। मंगल की लाल धूल में हमारे अपने उद्गम की कुंजी छिपी है और इन अद्भुत मशीनों की वजह से हम उसे जानने के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं।